Hello, my name is Anjali Mishra, and we are here to learn class 3rd maths NCERT chapters for final revision. So it is here chapter number 8, who is heavier, how many times, play with patterns, jugs and mugs, can we share, smart charts, and rupees and paise. The most important chapter are rupees and paise. Then the second number is can we share, then jugs and mugs, and play with patterns. These four chapters, that is the 14th, then 12th, 11th and 10th, ये बहुत बहुत important है. Then these questions, that who is heavier, how many times, and smart charts, these are the basic things. ये आपको पता होना चाहिए. So chapter 8, chapter 9 and chapter 13. दिस इज बेसिक. ये कॉन्सेप्ट वाइज है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो सब पता चल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा. सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 8 एंड देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है उसमें. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद हु इज हेवियर. सो हेवियर एंड चैप्टर में, सो वी हैव टू कंपेयर हेवियर एंड लाइटर थिंग्स. सो जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट वाइज कि कौन ज़्यादा हैवी है और कौन ज़्यादा लाइट है. जैसे कि दी पेन इज डैश देन अ कैप, मतलब पेन के कैप से पेन हैवियर है या लाइटर है. सो ऑब्वियसली यू नो द आंसर. द पेन इज हैवियर देन इट्स कैप. सेकेंड क्वेश्चन जैसे पूछा, द पेजेस or the page is dash than a notebook. तो आपको पता है पेज और नोटबुक में कंपैरिजन होगी, तो पेज हमेशा कैसा रहेगा, लाइटर. सो पेज इज लाइटर. थर्ड क्वेश्चन, द एलिफेंट इज डैश देन अ गोट. सो हमने कंपैरिजन किया एलिफेंट का किसके साथ, गोट के साथ. तो एलिफेंट इज ऑलवेज हेवियर देन अ गोट. तो हमने लिख दिया एलिफेंट क्या है, हेवियर. पेज क्या है, लाइटर देन नोटबुक. पेन क्या है, हेवियर देन अ कैप. फोर्थ क्वेश्चन, द feather the feather of a bird is dash than a bird. So you know feather और bird में कंपेयर करेंगे तो feather is always lighter. feather हमेशा कैसा रहेगा, lighter. तो this is the concept of heavier and lighter. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. The cat is dash than a mouse. अब बताओ हेवियर है कैट माउस से, ये लाइटर है, तो ऑब्वियसली कैट इज हेवियर. वी हैव टू चूज द आंसर दैट इज हेवियर और लाइटर. सो द आंसर इज हेवियर, लाइटर, हेवियर, लाइटर, हेवियर. दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन. कंपेयर करना है कौन हैवी, लाइटर. पेन से, कैप से, पेज एंड नोटबुक से, एलिफेंट और गोट से, फेदर एंड बर्ड से, cat and mouse से. So pen is always heavier, page is lighter, elephant is heavier, feather is lighter, cat is heavier. Then their respective things. Now heavier and lighter में हम कुछ और comparison कर सकते हैं. जैसे ये तो आपको object के बारे में बताया था. Now second thing, they can ask you about the weight. What do you mean by weight? ऐसे पूछेंगे 1 kg rice is dash than 2 kg
वीट, वीट और राइस में कंपैरिजन चल रही है, किसमें, राइस एंड वीट में। अब 1 kg, अब हमें राइस और वीट के बारे में फोकस नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में फोकस नहीं करना है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में फोकस कर रहे थे, हाँ, अब हम किसके बारे में फोकस करेंगे, नो आवर मोटिव इज कि केजी या वेट के बारे में फोकस करना है, वेट पे फोकस करना है। 1 kg और 2 kg में कौन ज्यादा बड़ा है, 2 kg, दिस इज हैवी। तो 1 kg ऑफ राइस इज लाइटर देन 2 kg ऑफ व्हीट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 1 kg ऑफ सॉल्ट or suppose 4 kg of salt is dash then 3 kg of sugar। आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे हमें सॉल्ट एंड शुगर का कंपैरिजन नहीं करना, तो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, वेट, दिस इज द वेट, एक्चुअल वेट। 4 kg और 3 kg में कौन ज्यादा है, हैवी कौन रहेगा, ऑब्वियसली 4 kg, तो 4 kg सॉल्ट इज हेवियर। सो दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज 1 kg और 2 kg का हमें कंपैरिजन करना है, एंड वी नो 1 kg इज लाइटर देन द 2 kg। 4 kg एंड 3 kg में कंपैरिजन करना है, एंड वी नो 4 kg इज हेवियर देन द 3 kg। ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया है कि 1 kg ऑफ राइस और एनीथिंग विच इज ऑफ 1 kg, एंड यहाँ पे भी कोई चीज जैसे एक दाल हो गया एक चावल हो गया, दोनों अगर 1 kg 1 kg है तो बराबर आएंगे। ऐसे भी हो सकता है, इफ द यूनिट, इफ द मेजरमेंट इज सेम, 4 kg तो बराबर आएगा। कम ज्यादा हम नंबर पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम है, ग्राम नहीं लिखा है, केजी लिखा है। तो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछने वाला है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक नॉर्मल नंबर में सेंटेंस में आएगा और एक ऐसे आएगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। दिस इज ऑल अबाउट द heavier chapter, heavier and lighter chapter. Now we are going to move on how many times, that is of multiplication. Now the next chapter is how many times. How many times मतलब क्या पढ़ना है, multiplication. मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट पैटर्न क्या होगा, पहला पैटर्न होगा रेपिटेशन का, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये पूछेंगे इसका आंसर क्या है, तो कैसे समझोगे, क्या चीज, कौन सा नंबर है बार बार आ रहा है, जो 2, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2, हाउ मेनी टाइम्स कमिंग रिपीटिंग, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स, लिखते हैं 2 4 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, सो आंसर विल बी 8। ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, सपोज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब पूछेंगे 4, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 4, कितने टाइम्स, 1 2 3 4, 4 4 टाइम्स, 4 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू 4 टाइम्स मतलब इंटू, 4 4 जा 16, आंसर इज 16। सपोज 5, कितनी टाइम, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 5, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स, your answer will be 15। 7, how many times 7 is repeated, नंबर कौन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 7, 1 2 3 4, आंसर इज 28। ये आंसर है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा एट द एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा और ये एक पैटर्न चलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न विच यू हैव टू स्टडी, दैट इज रिपीटिशन का। पहला पैटर्न हमने देखा रिपीटिशन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेशन नहीं, अब आएगा when a number is multiplied by 1, you'll get the same number. We get same
product or value. So the question is, पहला question, when 7 multiplied by 1 you'll get 7, 8 multiplied by 1 you'll get 1, 11 multiplied by 1 you'll get 11, 15 multiplied by 1 you'll get 15, 17 multiplied by 1 you'll get 17, 22 multiplied by 1 you'll get 22, 10 multiplied by 1 you'll get 10. So हमें आंसर अगर एक कभी भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो आंसर सेम आ रहा है, जो पहले नंबर था वही आया. क्यों? क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से. 17 से अगर कभी भी कोई भी नंबर से अगर इंटू 1 होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? सेम वही नंबर रिपीट होगा. दिस इज द फर्स्ट सेकेंड केस. नाउ वी आर गोइंग टू लुक द थर्ड केस फॉर मल्टीप्लिकेशन. थर्ड केस ये है, व्हेन अ नंबर is multiplied by 0, the product will be 0 or the answer will be, suppose the first question, 20 into 0 you'll get what? 0. 15 into 0 you'll get 0. 7 into 0 you'll get 0. 2 into 0 you'll get 0. 10 into 0, 0. 1 into 0, 0. 0 into 0, 0. तो ये है थर्ड कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज जब भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू कितनी भी बड़ी या छोटी हो, आंसर आएगा हमेशा 0. दिस इज थर्ड कॉन्सेप्ट. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट ऑल वी नो, कि कैसे भी जैसे पूछ ले 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो. सो एक ऐसे मेथड होता है जिससे सबको पता होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, दैट इज योर आंसर. एक ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 लिख देना है, इसी को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है 4, ऐसे सिंपल वे में. नेक्स्ट सपोज 14 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 इंटू 4 16, 1 कैरी, 4 इंटू 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5. आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो. 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5. 17 इंटू 6, अब देखो 7 6 ज़ा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 6 ज़ा 42, 4 इज कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10. हम ऐसे करेंगे, 7 6 ज़ा 42 को 2, 4 इधर कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10. सेम आंसर. बस आपको मेथड अगर लंबा करना है तो इस मेथड से चलिए, अगर सिंपल करना है तो ऐसे. सपोज मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 13 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 15 को 5 लिखना है, 1 इज कैरी. 15 में जो ये राइट है वो लिखा जाता है और ये कैरी को चला जाता है, कैरी को, तो 1 इज कैरी. नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4. This is your answer. You can solve here also. 5 3s are 15, 1 carry, 5 1s are 5. Okay, 5 1s are 5, 5 plus 1 6 होता है, सॉरी. तो 5 1s are 5 plus 1 6. तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सेम ही प्रोसेस है, बस ये जल्दी हो जाता है. और अगर गलती नहीं करनी तो ऐसे करो, और अगर प्रैक्टिस हो गया हो, टेबल्स अच्छे से याद हो, तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली. सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में इतना ही आने वाला है कि जीरो के साथ क्या होता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और 1 के साथ कैसा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, और रिपीटेशन कैसे होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन चैप्टर, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स. Now the next thing which we are going to study, that is play with pattern.
सो प्ले विथ पैटर्न में दो चीजें आने वाली हैं। एक तो ऑब्जेक्ट कंपेयर करने को, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट के लिए बताइए क्या पैटर्न आएगा नेक्स्ट, एंड सेकेंड पूछा जाएगा नंबर्स। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट के लिए। सपोज एक क्वेश्चन देती हूँ कि एक बॉल, दो बारी बॉल रिपीट कर रहा है और दो बारी बैट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर से बॉल रिपीट करा देंगे दो बारी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो यू नो दो बारी बॉल रिपीट किया, दो बारी बैट रिपीट कर रहा है, सेम साइज सेम रहेगी एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो अभी भी क्या आएगा, बैट रिपीट करेगा। सो लाइक दिस क्वेश्चन यू विल गेट। सपोज स्टार रिपीट किया और एक फ्लावर रिपीट कर रहा है, स्टार रिपीट किया, फिर नेक्स्ट में फ्लावर रिपीट किया, फिर स्टार रिपीट करेगा, फिर दूसरे में क्या रिपीट करेगा, फ्लावर। फिर क्वेश्चन पूछेगा अब क्या रिपीट करेगा, तो ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा।